अब देखो ये बात सब कोई कहता है कि जो तुम्हारे रूट्स हैं या फिर तुम जहाँ से बिलोंग करते हो, जहाँ से आते हो, उसको कभी मत भूलो। और इस बात से मैं 101% एग्री करता हूँ। बट समटाइम्स यही जो आपके रूट्स है ना, यही सिर्फ एक ऐसा रीजन बन जाता है जो आपको ग्रो करने से रोकता है। अब मेन वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको ये बता दूं कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये विलेजेस खराब होते हैं या फिर ये जो छोटे छोटे कस्बे हैं यहाँ पे कुछ नहीं रखा है। अब इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाला हूँ कि एज ए कंटेंट क्रिएटर मुझे गाँव में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और आई एम डैम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट करते होंगे और वो भी ऐसे स्मॉल टाउन या विलेजेस में रहते होंगे। मैं आपको बस इस वीडियो में इतना समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी ड्रीम्स बिग है ना, तो ऐसी जगह पे रहना आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। अब देखो हमारी पहली प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ पर पैसा नहीं है या फिर टैलेंट की कमी है या फिर यहाँ का एनवायरमेंट बेकार है। देखो मोस्टली लोग यहाँ गाँव में या फिर छोटे छोटे कस्बों में अपने काम से ही काम रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ वही देखा है। और इस चीज में लिटरली कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों को भी वही करते हुए देखा और खुद भी वो वही कर रहे हैं सालों से। लेकिन उसी सेम जगह पे रहकर अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसको यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है, कंटेंट क्रिएट करना है या फिर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस आदमी के अगल बगल रहने वाले लोगों को वो बात बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि वो वेल एजुकेटेड रहते हैं, उनको पता रहता है कि इस समय चल क्या रहा है। आप इस बात को ऐसे इमेजिन करो कि आप एक गाँव के बीचों बीच खड़े हो और एक मोबाइल फोन या फिर कोई कैमरा लेकर अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हो, दिखा रहे हो कि अगल बगल क्या चल रहा है। और लिटरली उस गाँव के लोग रुक जाएंगे, आपको घूरेंगे, कुछ लोग क्वेश्चंस पूछेंगे और कुछ लोग हंसेंगे भी। और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो सोचेंगे कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, स्पेशली 50 से 60 साल के लोग। फिर से क्लियरिफाई कर देता हूँ कि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि इनके लिए ये चीज बिल्कुल अनयूजुअल है। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, ना ही देखा है। बट सडनली ये सारे रिएक्शंस तुम्हारे लिए सोशल प्रेशर बनने लगते हैं। और शायद इसीलिए गाँव में रहने वाले या छोटे टाउन्स में रहने वाले लोग यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि डेली कोई ना कोई आएगा और उन्हें जज करेगा, देखो ये क्या कर रहा है। अब द सेकंड बिग थिंग इज फैसिलिटीज। अब मैं सबके तरह ये बिल्कुल भी नहीं कहने वाला कि गांव में फैसिलिटीज नहीं होती या फिर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता। अब इस टाइम पे मोस्टली विलेजेस या फिर स्मॉल टाउन्स में स्कूल है और इवन कुछ में तो कॉलेजेस भी हैं। एटलीस्ट मेरे टाइम पे तो यहाँ पे सब कुछ, जैसे कि अभी जिस लोकेशन पे मैं रहता हूँ यहाँ पे पास में केंद्रीय विद्यालय भी है और काफी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं। बट अगर सेम जगह पे 20 से 25 साल पहले देखे तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थे और फिर भी वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन फिर भी अगर आपको आज के टाइम पे एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए या फिर आपको कोई स्पेशल कोर्स करना है या फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो फिर आपको एटलीस्ट एक टियर 2 की सिटी में मूव करना ही पड़ेगा। और प्रेजेंट टाइम पे हेल्थ केयर या फिर हॉस्पिटल के नाम पे भी सेम चीज हो रही है। अब इस बात को कुछ ऐसा समझो कि अगर किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम है या फिर मान के चलो किसी को छोटी मोटी चोट लगी है, तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका इलाज आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर इससे भी कुछ ज्यादा सीरियस हो जाता है ना, तो मोस्टली फैमिलीज को पेशेंट को एक अच्छी सिटी में ट्रांसफर करना ही पड़ता है। और कई केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि अगर किसी पेशेंट को एक अच्छी खासी चोट लगी है, तो वो जब तक वो बड़ी सिटी में पहुंचता है तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है। और पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मुझे एक बार सांप ने काट लिया था, लेकिन थैंकफुली कि लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी एंटीडोट रखी हुई थी। क्योंकि मोस्टली केसेस में आदमी को इससे मतलब नहीं रहता कि कितने पैसे जा रहे हैं, बस वो ये सोचता है कि पेशेंट की जान कैसे बचाई जाए। और इसीलिए जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी सबसे पास होती है, आदमी वहीं पे जाता है। और मोस्टली ऐसे छोटे टाउन या फिर विलेजेस में ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे नजदीक में होते हैं। अब मैंने जो आपको अभी बताया, इससे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप गाँव में रहना छोड़ दो। सिंपली मैं बस ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कुछ फैसिलिटीज सिर्फ अच्छी सिटीज में ही है, गाँव में नहीं है और ना ही कभी होंगी। अब देखो इससे पहले कि मुझे कोई सच में जज करे, मैं पहले बता देता हूँ कि मैं भी गाँव में रहता हूँ और गाँव में रहने के कुछ फायदे भी, या फिर ऐसे कह लो कि कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अब देखो गाँव में मोस्टली फैमिलीज खुद की क्रॉप उगाती हैं, फूड बनाती है और शांति से जीती हैं। अब ये कुछ ऐसी चीजें है ना जिनको ये बड़ी बड़ी सिटीज कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, कभी से मतलब कभी नहीं। लेकिन अब यहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब आज की जो ये मॉडर्न फार्मिंग है ना, ये फर्टिलाइजर और मशीनरी पे ज्यादा डिपेंड रहने लगी है, जिसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और जितनी लाइफ पहले इजी थी ना, वो नहीं है। तो अभी जस्ट मैंने एक चीज नोटिस की, जो पीछे मैंने लैंप रखा था इसका बल्ब फ्यूज हो गया। तो क्या आपने भी ये चीज नोटिस की? कमेंट में जरूर बताना। अब देखो गाँव में मोस्टली लोग या तो फार्मर्स होते हैं, या तो उनकी कोई खुद की दुकान होती है, या तो कोई वो ट्रेडिशनल काम करते आ रहे होते हैं। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, बस एक बार इमेजिन करके देखो कि आप एक टियर 2 या टियर 1 सिटी में रहते हो और अचानक से आपके सराउंडिंग में तरह तरह के प्रोफेशंस आ जाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर ग्राफिक डिजाइनर या फिर कंटेंट क्रिएटर, फ्रीलांसर, बहुत कुछ। आपका नेटवर्क चेंज हो जाता है, आपकी सराउंडिंग्स चेंज हो जाती है, आपकी कन्वर्सेशन चेंज हो जाती है और मेन बात आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। और साथ ही साथ आपको कुछ कंपटीटर्स भी मिलते हैं और साथ में कुछ वो लोग भी मिलते हैं जो आपको इम्प्रूव करने में पुश करते हैं। और ऐसे कनेक्शंस आपको और पैसे कमाने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि ये जो आप अपॉर्चुनिटीज अपने साइड में देख रहे होते हो ना, ये गाँव में आपको कभी नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है ये गाँव में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और एक और प्रॉब्लम आती है कि जब आप किसी गाँव या फिर टाउन में कैमरा या फिर लैपटॉप लेके घूम रहे होते हो ना, तो वहाँ के लोग आपको समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। और शायद बहुत से लोगों के लिए ये वहाँ पे मजाक की चीज होती है और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये बंदा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल यूजलेस है या बेकार है, बस उनको ये नहीं पता कि आप बिल्ड क्या करना चाह रहे हो, क्योंकि आप
आप उस पर्टिकुलर एरिया में सबसे डिफरेंट, और डिफरेंट होना किसी भी जगह पे इजी नहीं होता। तो अगर हम लोग इंटरनेट की बेसिकली बात करें तो इंटरनेट सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड में, और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप ऑलमोस्ट सारी स्किल सीख सकते हैं। आप खुद को बिल्ड कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस बना सकते हैं और पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। बट वही बात आ जाती है ना कि गाँव में या फिर ऐसे टाउन्स में जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही कम होता है। ये फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे समझो कि जो मेरा गाँव है यहाँ पे अभी 5G सपोर्ट ही नहीं करता, और अगर आसपास के गाँव में करता भी है तो वो इतना अनस्टेबल है कि वो यूजलेस हो जाता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, अगर ऐसे टाउन या फिर विलेजेस में एक अच्छा इंटरनेट रहेगा नहीं तो जो आदमी गाँव या फिर ऐसे टाउन में रहता है वो चीजों को एक्सप्लोर कैसे करेगा। तो अगर बात इंटरनेट की हो ही रही है तो मनी माइंडसेट की भी कुछ बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी तक जितनी भी चीज नोटिस की है उसमें ये पाया है कि जब आप पैसे कमाने लगते हो ना तो आपको ये नहीं पता रहता कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, बल्कि आप ये जानते हो कि ये पैसे बनते कैसे। आप कुछ ऐसे सपोज करो कि अगर आपके गाँव में एक आदमी 4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है तो वहाँ के लोग बोलेंगे दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट अगर आप उसी जगह पे एक अच्छी Tier 1 या Tier 2 की सिटी पे जाते हो तो आप वहाँ पे देखते हो कि वहाँ के लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख और उससे ज्यादा भी महीने के कमाते हैं, और उस जगह के लिए बिल्कुल कॉमन चीज है क्योंकि वहाँ पे रहने वाला हर एक दूसरा आदमी जो कि वहाँ पे स्टैब्लिश है वो उतना ही अर्न कर रहा है। और जैसे ही आप एक ऐसे सिटी में मूव करते हो जहाँ पे लोग इतना अर्न कर रहे हैं, आपका तुरंत माइंडसेट चेंज हो जाता है कि आदमी क्या इतना भी कमा सकता है, और आप ये सवाल खुद से पूछने लगते हो या फिर सोचने लगते हो कि क्या एक आदमी इतना भी कमा सकता है, और वहीं से आपकी पूरी थिंकिंग चेंज हो जाती है पैसों को लेके, और आप अपनी सराउंडिंग से मोटिवेट होते रहते हो कि मुझे इतने भी पैसे कमाने हैं। तो इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो आदमी के पास सेम टैलेंट हो सकता है, सेम लेवल का हार्डवर्क हो सकता है, इवन की सेम लेवल की इंटेलिजेंस भी हो सकती है, लेकिन एक आदमी को अपॉर्चुनिटीज मिलती है लेकिन दूसरे को नहीं मिलती, और यही चीज दोनों आदमी का फ्यूचर बिल्कुल डिफरेंट कर सकती है। एक को तो बहुत सारी चीज मिलेंगी लेकिन दूसरे के पास कुछ भी नहीं होगा। तो कभी कभी सक्सेस का ये मतलब नहीं होता कि आप पहले से कितना बेटर हुए हो, बल्कि सक्सेस का मतलब ये होता है कि क्या आप अपने आप को उस जगह पे ले जा पाए हो जहाँ पर सक्सेस आपको खुद ढूंढ सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आने वाली वीडियोस में काफी सारे बम फूटने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।